फ्रेंड्स, साइंस ग्रेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप? पिछली क्लास के अंतर्गत दोस्तों हमने भोपाल संभाग को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 जिले पढ़ लिए थे, भोपाल जिला, सीहोर जिला और राजगढ़ जिला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रायसेन जिला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपके पास हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों, अब आगामी समय में जो व्यापम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो जिसके अंतर्गत जो एग्जाम डेट है उनको चेंज किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ग 3 का एग्जाम होना था, संविदा वर्ग 3 का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये टेस्ट 19 सितंबर के महीने में बताया जा रहा है कि सितंबर के महीने में होने के पूरे चांस हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के महीने में ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम संडे के दिन आपके लिए बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, संविदा के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जो आता है, धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट हम संविदा वर्ग 3 के लिए बाल विकास सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंतर्गत हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके जो सीटेट के एग्जाम और वर्ग 3 के एग्जाम के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको आपके लिए लेकर आएंगे संडे के दिन। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं रायसेन जिला। चलिए दोस्तों, तो रायसेन जिला का जो मानचित्र है, जिसके अंतर्गत कुछ तहसीलें निर्धारित की गई हैं। तो रायसेन जिले के अंतर्गत दोस्तों कुछ तहसीलें आती हैं, जिसके अंतर्गत बाड़ी तहसील आती है, रायसेन, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली और उदयपुर। ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत तहसीलें आती हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, रायसेन जिले की सीमा किन किन जिलों से होकर इसको छूती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल और दोस्तों सीहोर, ये आपको ध्यान रखना है। रायसेन जिले की सीमा इन जिलों की सीमा को छूती है, ये आपको ध्यान रखना है। रायसेन जिले के अंतर्गत दोस्तों क्या है, रायसेन जिला काफ़ी प्रमुख महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर रायसेन जिले के अंतर्गत कुछ औद्योगिक केंद्र हैं, जिसके अंतर्गत मंडदीप और भीमबेटका की गुफाएं शिला चित्रों के लिए फेमस है दोस्तों, वो आती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमुख रूप से जो नदी है बेतवा, ये बेतवा नदी मुख्य रूप से रायसेन जिले के अंतर्गत बहती है। और दोस्तों, बेतवा को ही गंगा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी है, लेकिन प्रदूषण के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और स्वच्छ अगर पवित्र नदी के नाम से जाना जाए तो वो नर्मदा है। आपसे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी है, तो आपको इसका आंसर लगाना है नर्मदा। दोस्तों, यहाँ पर एक विख्यात शख्सियत जिनका जन्म हुआ था, उनका नाम है आचार्य रजनीश का जन्म हुआ था। और रजनीश को हम जानते हैं ओशो, इनको जाना जाता है ओशो के नाम से। ये आपने काफ़ी फेमस नाम है, सुना भी होगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर एक शिवलिंग परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया मंदिर है, जिसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश का जो सोमनाथ मंदिर है, इसको सोमनाथ मंदिर क्यों कहा गया, कि ये मान लीजिए इधर गुजरात है और ये मध्य प्रदेश है, तो गुजरात के पूर्व में होने की वजह से, मध्य प्रदेश को गुजरात के पूर्व में होने की वजह से इस मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर कहा गया है। और मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो शंकर जी का नाम शिवलिंग है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं रायसेन जिला। रायसेन में भीमबेटका महाभारतकालीन स्थान है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भीमबेटका महाभारतकालीन स्थान है जो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। जी कितनी बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आपसे डायरेक्ट रायसेन भी आ सकता है, और आपको ध्यान रखना है अब्दुल्लागंज रायसेन भी आ सकता है। तो इन दोनों में से पीएससी और एसआई और एमपी पुलिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन आ चुका है, आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों, जो गुफाएं हैं तो विश्व धरोहर सूची में 2003 में इनको शामिल किया गया था। ये विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल हो चुकी हैं। पहले नंबर पर दोस्तों खजुराहो आता है, ये विश्व धरोहर सूची में है। दूसरे पर सांची, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है भीमबेटका की गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रायसेन किले राजवासिनी या राजा सैन के नाम पर इसका नाम रायसेन पड़ा। इस किला का यह किला जो है दोस्तों मध्य युग का अभय दुर्ग था। अभय दुर्ग में इसको कोई भेद नहीं सकता था दोस्तों, ये ऐसा दुर्ग था। इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। रायसेन 1950 में भोपाल स्टेट का जिला बना। और प्रमुख नदी यहाँ पर दोस्तों कौन सी बहती है, वो है बेतवा नदी, आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर सांची यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया। जो यहाँ पर दोस्तों सांची स्तूप है, इसको 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची स्तूप का सांची जो स्तूप थे दोस्तों, इसको अशोक ने बनवाया था। राजा जो अशोक थे उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि बुद्ध के जो सांची में जो स्तूप आ जाता है उसमें बुद्ध के कौन कौन से शिष्यों के अवशेष रखे हुए हैं, अस्थि अवशेष। तो आपको शिष्यों के नाम ध्यान रखना है, एक तो सारिपुत्र हैं, एक है मोगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। किसने बनवाया था दोस्तों जी? अशोक सम्राट ने बनवाया था। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मध्य भारत का सोमनाथ भोजपुर शिवलिंग रायसेन में स्थित है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये भोजपुर शिवलिंग है दोस्तों, ये परमार राजा भोज ने बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। जो 7.5 मीटर ऊंचा और एक आसम पत्थर से निर्मित है। 11वीं शताब्दी में यह निर्मित हुआ था। यहाँ पर मकर संक्रांति, शिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस जिले का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो है 8,466 वर्ग किलोमीटर और इसका लिंगानुपात 881 है। 1000 पुरुषों के ऊपर दोस्तों 881 महिलाएं हैं। यहाँ 8 तहसील हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रातापानी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर के सम्मिलित एक अभ्यारण्य है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। यहाँ पर फरीदुल्लाह की दरगाह है, ये इनकी एक दरगाह भी स्थित है। मृगेंद्रनाथ की यहाँ पर गुफाएं हैं दोस्तों, पाटनी रायसेन में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पाटनी राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बेतवा नदी है दोस्तों, वो रायसेन के कुमारा गांव से ये नदी इसका उद्गम हुआ है। कुमारा गांव से बेतवा नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला शिव संग्रहालय भोजपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर मंडीदीप रायसेन जिले का औद्योगिक नगर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मंडीदीप भोपाल के अंतर्गत नहीं आता, ये रायसेन के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत ना कर देना। औद्योगिक नगर है। अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण यहाँ पर ही करवाया गया था दोस्तों। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत बारना, सम्राट अशोक सागर हलाली और नर्मदा घाटी, ये मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं यहाँ पर स्थित है। सम्राट अशोक परियोजना का पूर्व नाम दोस्तों हलाली परियोजना और ये रायसेन और बिरसा जिले की संयुक्त परियोजना है। मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी पूछा भी गया है कि मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। रायसेन में ही सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी स्थापित है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रायसेन में ही सांची और बौद्ध की यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की गई है। और दोस्तों जो बेतवा नदी है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। बेतवा नदी पर एक कंचन घाट स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में कंचन घाट किस नदी के ऊपर स्थित है, तो उसका आंसर लगाना आपको, ये बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत सांची स्तूप। यहाँ पर जो मुख्य रूप से रायसेन में है जो पर्यटन स्थल आते हैं उसके अंदर सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, बुद्ध विहार, ग्रेट बाउल, गुप्ता मंदिर। ग्रेट वॉल ये दीवार है दोस्तों, जैसे चाइना में एक दीवार स्थित है, उसी तरह रायसेन जिले, आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट वॉल कहाँ पर स्थित है। ऐसी दीवार बनाई गई है जो काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक, यही बताया जाता है इस ग्रेट दीवार के बारे में, जो भी 80 किलोमीटर के अंदर के दायरे के अंदर ये दीवार फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्ता मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, भीमबेटका, रायसेन किला और दरगाह शरीफ आदि यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत भीमबेटका में प्रागैतिहासिक स्थल, पांडवकालीन गुफाएं, नवपाषाणकालीन 600 गुफाएं दोस्तों, यहाँ पर ये 600 गुफाएं मिली हैं। और शैल चित्र यहाँ पे बताए जाते हैं कि इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई है दोस्तों, भीमबेटका में जो चित्रकारी की गई है, जिसके अंतर्गत 700 से अधिक शैलाश्रय और 500 शैलाश्रय चित्र द्वारा सज्जित हैं, इसलिए भीमबेटका काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं प्रदूषण की दृष्टि से, और पवित्रता की दृष्टि से दोस्तों नर्मदा। पवित्रता की दृष्टि से कौन सी नदी आती है? नर्मदा। कुछ प्रश्न डाले हुए हैं महत्वपूर्ण, जो सांची अभिलेख में किस सम्राट की जानकारी है, इसका आंसर लगाना है दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सांची के अभिलेख में किस सम्राट की जानकारी है, इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी। और पर्वत पूर्व का सोमनाथ नाम निम्न में से किसका है, तो दोस्तों ये भोजपुर का है, आपको ध्यान रखना है। पूर्व का जो सोमनाथ है वो भोजपुर है, वो मैंने आपको बताया ही था। गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश के होने के कारण जो यह मंदिर है उसका नाम पूर्व का सोमनाथ मंदिर भी इसको बोला जाता है, आपको ध्यान रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमबेटका में किस काल के स्थल हैं, तो ये नवपाषाणकालीन
युगीन है, ये आपको ध्यान रखना है। नव पाषाण युगीन यहाँ पर भीमबेटका में काल के स्थल मिले हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुमार गांव में किस नदी का उद्गम होता है, तो ये बेतवा नदी का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपके लिए हम आज लेकर आए थे जो रायसेन जिला, और आगे से जो संडे का जो दिन आ रहा है उसके लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे बाल विकास की क्लास। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम में, सीटेट का एग्जाम हो चाहे MP वर्ग का 3 का एग्जाम हो, उसके अंदर ये प्रश्न निश्चित तौर पर ही आने की पूर्ण संभावना है, जो हम आपके लिए लेकर आएंगे संडे की क्लास में। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? शेयर कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।